हिमाचल में 12वीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, वीडियो भी बनाई, 4 आरोपी गिरफ्तार, एक नाबालिग। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। एक आरोपी लड़की का सहपाठी है, 3 आरोपी सहपाठी के दोस्त हैं। महिला थाना पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी नाबालिग भी है। माता पिता के साथ महिला थाना बिलासपुर पहुंची नाबालिग लड़की ने बताया है कि 12वीं कक्षा की छात्रा है। 4 आरोपियों ने किया दुष्कर्म। 3 साल पहले कक्षा में पढ़ने वाले एक लड़की से दोस्ती हुई। अक्टूबर 2024 को उसने बिलासपुर मिलने बुलाया। बिलासपुर पहुंचने पर उसे पैदल ही बंदला की पहाड़ी की ओर घुमाने ले गया। रास्ते में सुनसान जगह पर उसने और उसके दोस्त ने दुष्कर्म किया। वहीं मुंह बंद रखने की धमकी भी दी। 27 मार्च को सहपाठी ने दोबारा बिलासपुर बुलाया। डर के कारण चली गई। बिलासपुर में सहपाठी के साथ 2 अन्य लड़के भी थे। पहले सहपाठी उसे बंदला की पहाड़ी पर फिर उसी जगह ले गया। इसके बाद तीनों वहां इकट्ठे हो गए। तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। सीएम सुक्खू बोले अभी बंद नहीं करेंगे कम्यूटेशन, कैबिनेट में चर्चा के बाद होगा फैसला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अप्रैल महीने में रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की कम्यूटेशन नहीं रोकी जाएगी। उन्होंने कहा कि आज 1500 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सभी को कम्यूटेशन का लाभ मिलेगा, लेकिन भविष्य में कर्मचारियों को कम्यूटेशन देनी है या नहीं, इस पर कैबिनेट बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। सीएम ने कहा कि कम्यूटेशन के मामले पर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई है। कमेटी ने कुछ सिफारिशें की है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को 40% पेंशन एडवांस पर भी विचार करने की बात कही गई है। बता दें, सब कमेटी ने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली कम्यूटेशन को बंद करने की सिफारिश की है। अब कैबिनेट में इस पर चर्चा होगी। सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने या न बढ़ाने को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शिमला का दौरा स्थगित, बंद की गई तैयारियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शिमला दौरा स्थगित हो गया है। बुधवार को इस संबंध में राष्ट्रपति निवास से हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग और राजभवन को सूचित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू का 5 से 9 मई के बीच शिमला आने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। उन्होंने शिमला के छराबड़ा स्थित अपने निवास रिट्रीट में रुकना था। शिमला दौरे के दौरान उन्होंने आरट्रैक और राजभवन भी जाना था। यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शिमला दौरे की तैयारियों में राज्य सरकार और जिला प्रशासन भी जोरों से जुटा हुआ था। सूचना मिलते ही राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियां भी बंद कर दी गयी। हिमाचल में 6 दिन बारिश के आसार, अंधड़ का भी अलर्ट, शिमला में छाए बादल। हिमाचल प्रदेश में लगातार 6 दिन बारिश के आसार हैं। ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी का पूर्वानुमान है। कई भागों में अंधड़ चलने का भी अलर्ट है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से राज्य में मौसम बिगड़ने के आसार हैं। आज राजधानी शिमला में भी आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। इतने दिनों तक खराब रहेगा मौसम। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में अगले 6 दिनों मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। आज चंबा, कांगड़ा व शिमला अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। 1 से 3 मई के दौरान मध्य पहाड़ियों और निचले पहाड़ी मैदानी कुछ हिस्सों में और ऊंची पहाड़ियों पर अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि 4 मई को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 5 व 6 मई को भी कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। शिमला से धर्मशाला शिफ्ट होगा HPTDC का मुख्यालय, प्रक्रिया शुरू, बैठक में फैसला। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC का मुख्यालय शिमला से धर्मशाला शिफ्ट होगा। बुधवार को निगम के निदेशक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक के बाद निगम के अध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली ने पत्रकार वार्ता में बताया कि बुधवार से ही मुख्यालय को कांगड़ा शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिमला में जोनल कार्यालय रहेगा। बाली ने कहा कि 1972 से HPTDC का मुख्यालय शिमला में एक किराए के भवन में चल रहा है। इसको खाली करने के नोटिस आ रहे थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ इस पर चर्चा हुई, जिसके बाद इसे मंजूरी दी गई। मुख्यालय में 75 के करीब अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो धर्मशाला जाएंगे। BOD ने निगम के 56 होटलों के जीर्णोद्धार का भी फैसला लिया है। HPTDC की जिन संपत्तियों पर ताले लगे हैं, उन्हें लीज पर दिया जाएगा। बाली ने कहा कि मुख्यालय यहां से शिफ्ट होगा तो MD, GM, AGM और अन्य स्टाफ धर्मशाला में ही बैठेगा। कांगड़ा जिले में कई इमारतें हैं, खाली हैं। ये देखा जाएगा कि क्या इनमें मुख्यालय चल सकता है।
निगम के जो होटल बंद पड़े हैं उन्हें कैसे चलाना है, इसकी रूपरेखा बनेगी। निगम के एडीबी के कुछ प्रोजेक्ट पिछली सरकार के थे, उन पर ताले लगे हैं, उनके ताले निगम खोलेगा। 24 ग्राम नशीले पाउडर सहित महिला गिरफ्तार। नंगल के मोहल्ला राजनगर निवासी महिला शारदा से बुधवार को 24 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया गया। पुलिस के आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। थाना नंगल के प्रभारी इंस्पेक्टर रोहित शर्मा ने कहा कि पुलिस के गुप्तचरों से जानकारी मिली थी कि एक महिला ट्रेन के माध्यम से नशे का सामान लेकर आ रही है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने नंगल रेलवे स्टेशन के पीछे के रास्ते पर शमशान घाट मार्ग पर नाका लगाया। सूचना के मुताबिक महिला पहुंची तो पुलिस ने उसकी तलाशी ली। महिला के पास से एक प्लास्टिक का लिफाफा मिला। इसमें नशीला पाउडर था, जो तौलने पर 24 ग्राम निकला। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रोहित शर्मा ने कहा कि शारदा नाम की महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया। यहां न्यायाधीश ने उसे 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश जारी किए। थाना प्रभारी ने कहा कि महिला खुद भी नशे का सेवन करती है। पुलिस रिमांड के दौरान महिला से गहनता से पूछताछ की जाएगी। जयराम ठाकुर ने पहलगाम हमले पर कांग्रेस के बयान को दुखद बताया, सीएम सुक्खू ने किया पलटवार। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस नेताओं के बयान दुखद हैं। ऐसा लगता है कांग्रेस पाकिस्तान के पक्ष में है। बुधवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में जयराम ने कहा कि सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणियां की जा रही हैं। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस नेताओं को पूरी जानकारी दी गई, फिर भी गलत बयान दिए जा रहे हैं। कहा कि कांग्रेस नेताओं को ऐसी बयानबाजी से बाज आना चाहिए। जयराम ने मंत्री जगत सिंह नेगी और धनीराम शांडिल का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। कहा कि प्रदेश के 2 मंत्री ऐसे हैं जो किसी की नहीं सुनते। देश की भावनाओं के खिलाफ, सेना के खिलाफ बयान दिए जा रहे। आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र ने हिमाचल को दिए 107.15 करोड़। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (NDRF) के तहत हिमाचल प्रदेश को 107.15 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता जारी की है। यह मदद वर्ष 2024 में आई प्राकृतिक आपदा, बाढ़, बादल फटने व भूस्खलन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की संस्तुति के बाद आर्थिक सहायता हिमाचल के अलावा अन्य राज्यों को भी जारी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी संस्तुति 11 अप्रैल को वित्त मंत्रालय को भेज दी थी। इस संबंध में मंत्रालय के उप सचिव गंधर्व वजूभाई पटेल ने हिमाचल सरकार के वित्त सचिव को पत्र जारी किया है। इस पत्र में स्पष्ट किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक इस मदद को राज्य सरकार के खाते में डाले। केंद्र की ओर से इस मदद को जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि यह राशि NDRF के तहत ही खर्च होगी। इसकी गाइडलाइंस 15वें वित्त आयोग के अनुसार जारी की गई है। इसमें निर्देश दिए गए हैं कि इस संबंध में एक्शन टेकन के बारे में मंत्रालय के संबंधित डिवीजन को सूचित किया जाए। इस आपदा राहत राशि को जारी करने की सूचना आवासीय आयुक्त हिमाचल सरकार नई दिल्ली को भी भेजी गई है। इस संबंध में महालेखाकार कार्यालय को भी सूचित किया है। घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने मिलती रहेगी 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली, सब्सिडी की नई दरें जारी। हिमाचल प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक हर महीने निःशुल्क बिजली मिलती रहेगी। प्रदेश सरकार ने बिजली की कम खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली मुफ्त सप्लाई की अटकलों पर विराम लगा दिया है। सरकार ने 22 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी की नई दरें जारी कर दी है। राज्य विद्युत विनियामक आयोग के 15 पैसे प्रति यूनिट दाम घटाने पर सरकार ने इसी तर्ज पर सब्सिडी राशि भी कम कर दी है। ऐसे में साल 2024-25 की तर्ज पर ही दरें लागू रहेंगी। स्कूटी सवार युवक को 7 ग्राम चिट्टा के साथ दबोचा। सुंदरनगर पुलिस की एसआईयू टीम ने मंगलवार शाम को नाके के दौरान स्कूटी सवार युवक को 7 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सुंदरनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी युवक को आगामी कार्रवाई के लिए थाना के हवाले कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार एसआईयू टीम ने एएसआई दौलत राम के नेतृत्व में सुंदरनगर के पुंड में 4 लेन पर मंगलवार शाम को नाका लगा रखा था। इस दौरान पुलिस ने बिलासपुर की ओर से आ रहे एक स्कूटी सवार को जांच के लिए रोका। तलाशी के दौरान पुलिस ने स्कूटी से 7 ग्राम चिट्टा बरामद किया, जिस पर पुलिस ने आरोपी स्कूटी चालक रवि कुमार 32 निवासी गांव धनोटू डाकघर महादेव तहसील सुंदरनगर जिला मंडी को गिरफ्तार कर स्कूटी को कब्जे में ले लिया है। आरोपी के खिलाफ पहले भी चिट्टे का मामला दर्ज है। डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने कहा कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।